कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्मुख बनिए। जीव अजीव मिले हुए हैं, इसी के कारण हमको कष्ट है। अजीव को अपने से पृथक करने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना होगा। जो दुख है वह मूर्त के साथ बंधन से है। दुख का एक ही कारण है, मूर्त का संबंध। उसी से हमारी सुख रूप शुद्धि रुकी हुई है, हमारा सुख रुका हुआ है और नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हुए हैं। इसी समस्या का निराकरण करिए। जीव और कर्म के संधि में ही आकर हम कर्म को पृथक कर सकते हैं। बहिर्मुख रहकर बंधन और दृढ़ होता है। मूर्त ही हमारा शत्रु है, जिससे हम बंधे हुए हैं, और बहिर्मुख रहकर हम मूर्त पदार्थों से ही राग करते हैं, अर्थात अपने शत्रु से ही राग करते हैं, शत्रु को ही चाहते हैं। जो मूर्त पदार्थों की हमारी कामना है वही हमें मूर्त से बांधती है। मूर्त से छूटकर ही हम सुखी हो सकते हैं। केवल स्थूल काया का ही बंधन नहीं है, भीतर एक सूक्ष्म कार्बन काय का भी बंधन है, जिससे मरण होने पर स्थूल काया छूटने पर भी सूक्ष्म मूर्त काया हमारे साथ जाती है और फिर स्थूल मूर्त काया प्राप्त होती है, जिसको हम पुनर्जन्म संज्ञा देते हैं। एक ही कर्तव्य है मूर्त कर्म को अपने से पृथक करना, उसके लिए अपने में रहना, अपने सन्मुख रहना। सुख तो हमारा स्वरूप ही है, उसके लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। बस सुख का जो बाधक का कारण जो मूर्त कर्म का संबंध है, उसको पृथक करना है। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण का पीलापन कहीं बाहर से नहीं लाना है, बस जो अशुद्ध धातुएं या मिट्टी मिली हुई है उसको पृथक करना है। अन्य धातुओं का योग ही स्वर्ण को अशुद्ध करता है और उनके अलग हो जाने पर स्वर्ण का अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। वही स्थिति हमारी है। जो मूर्त का बंधन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्थूल के अलावा इंद्रियों से अगोचर सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंधन है, उसको यहीं ठहर कर अलग कर दिया जाए तो फिर जीव अपने पूर्ण सुख रूप से प्रकट हो जाता है, उसको पूर्ण सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाइए। जीव और कर्म की संधि बस सिर से पांव तक है, यही हमें अपने ध्यान को रोकना है। और कर्म का संबंध हट जाने पर जीव सुखी होता है और उसको परमात्मा नाम मिलता है, भगवान नाम मिलता है। फिर वह पुनर्जन्म नहीं लेता, सदा ही अमूर्त रहकर पूर्ण सुख को भोगता है।
मूर्त पदार्थों को वो विषय नहीं करता। मूर्त पदार्थों को विषय करने वाली इंद्रियों से उसने अपने आप को मुक्त किया है। पुनर्जन्म नहीं लेता है, मूर्त इंद्रियों को ग्रहण नहीं करता है और अपने में लीन रहकर परम सौख्य का अनुभव करता है। भगवान ने पूर्व में सब जान लिया है, बंधन का कारण और बंधन से मुक्ति का उपाय, और उस उपाय को करके वो बंधन से मुक्त हो गए हैं। जो जानने योग्य उन्होंने सब जाना है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। पर अब वो केवल अपने सुख स्वभाव में, सुख के भोग में लीन है। जो मोक्ष मार्ग के स्वरूप को, बंधन के स्वरूप को उन्होंने जाना है, उसका फल उन्हें मिल गया है। अब उस संबंधी कोई विकल्प उनको नहीं है। फिर भी ये मोही जगत ये कहता है कि भगवान सब जानते हैं। जानने का काम हम संसारी जीव ही करते हैं और उसके फल में नाना दुख भोगते हैं। परमात्मा तो जो अपनी आनंद मूर्ति है, उसमें उनको आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हुई है। हमें भी बस बहिर्मुखता को समाप्त करना है। बहिर्मुख रहकर हम मूर्त पदार्थों को अर्जित करते हैं, अपने शत्रु की ही कमाई करते हैं और शत्रु हमें नाना दुख देता है। अपने पांवों पर हम खुद ही कुल्हाड़ी चलाते हैं। मूर्त पदार्थों का अर्जन, रक्षण, भोग छोड़कर हमें अपना ही भोग करना होगा, अपने में लीन रहना होगा। इंद्रियां मूर्त को विषय करती हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होगा। इंद्रियों का विषय हमारा शत्रु है। कर्म रिपु को हमें नष्ट करना है। सूक्ष्म मूर्त कर्म जो हमारे साथ बंधा है, जिसको शास्त्रीय भाषा में विधि या विधाता कहते हैं, उस मूर्त कर्म से हमको बंधना नहीं है। यह मूर्त कर्म ही जीवों को नाना योनियों में उत्पन्न करता है और नष्ट करता है। इसलिए हमें अपने विस्तार तक अपने ध्यान को सीमित करना है। सिर से पग तली तक बने रहना है। और ये मोक्ष मार्ग कठिन बिल्कुल नहीं है। अपने सन्मुख होना, अपनी सीमा में बने रहना, अपने में उपस्थित रहना। सिर से पांव तक जो हमारा रूप है, ऐसे अपने रूप में ही लीन रहना है, उसी के सन्मुख बने रहना है। इससे ही हमें बढ़ता हुआ सुख अनुभव में आता है। अपने सन्मुख रहने से कर्म की संधि टूटती जाती है और सुख प्रकट होता जाता है। शुद्धि के हिसाब से जैसे सोने को कैरेट से नापा जाता है, कहा जाता है, ऐसे ही जीव को भी ध्यान के अभ्यास से शुद्धि बढ़ती है और शुद्धि को गुणस्थान नाम से नापा जाता है।
अंतिम गुणस्थानों में जो 13-14 गुणस्थान, 13वां-14वां गुणस्थान है, वहां वह परमात्मा संज्ञा को पाता है। और जीव की शुद्धि ध्यान से होती है। ध्यान माने अपने विस्तार तक, अपने सिर से पांव तक बने रहना, कुछ भी विकल्प नहीं करना, अपनी वर्तमान दशा को जो सिर से पांव तक है उसका ही भोग करना। इसी भोग से हमारी शुद्धि बढ़ती जाती है, हमारा गुणस्थान बढ़ता जाता है और हम परमात्मा बन जाते हैं। थोड़ी सी आयु में हम कितने बाहर से संबंध बना लेते हैं, बाहर से एकत्व कर लेते हैं। जैसे अनंत काल हमको इस दुनिया में जिसमें हम जन्मे हैं रहेंगे, इस मूर्त काया के साथ जैसे हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। लोगों को मरते भी रोज देखते हैं, फिर भी हमको ये विचार भी उत्पन्न नहीं होता कि इस मूर्त काया जिसमें हम रह रहे हैं उसको हमारे साथ कुछ अरसे बाद नहीं रहना है। तो फिर इस मूर्त काया के साथ जो संबंध बने हैं वो सब संबंध समाप्त हो जाने वाले हैं। फिर उन संबंधों को क्यों सजोना है, उनके प्रति क्यों राग द्वेष करना है। प्रकृति को ये मंजूर ही नहीं है कि हम बाहर की दुनिया से संबंध बनाएं, इसीलिए निद्रा भी आती है और मृत्यु भी आती है। बाहर में बहुत एकत्व मत होता है तो जीव कामा में भी पहुंच जाता है, जीते हुए भी मूर्छित जैसा रहता है। बाहर के साथ मोह को कम करते जाइए अपने सन्मुख रहकर, इसी में हमारा हित है। यही मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। बाहर में लाभ आने के ज्यादा विकल्प मत करिए। अन्य पदार्थों के बारे में, अन्य जीवों के बारे में विकल्प मत करिए। अधिक से अधिक अपने में लीन रहने का प्रयत्न करिए। यही सदाचार है, चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है। अपने में आचरण को ही सदाचार कहते हैं। आप ही सत्य है, नित्य है, संयोग सब अनित्य हैं। अपने सत्य में और अपने जीवास्तिक आय में आचरण करना, उसमें ठहरना, उसी के सुख को भोगना। जीव का दूसरा नाम सच्चिदानंद है। सत का मतलब नित्य रहने वाला, चिदानंद माने अपने आनंद को चेतने वाला, भोगने वाला। हमने अपने शुद्ध स्वरूप को खोया है, मूर्त पदार्थों से को विषय करते हुए हम रहते हैं और विषय करते हुए हमें कोई संकोच भी नहीं होता। स्वच्छंद रूप से, अनर्गल रूप से हम इंद्रियों के विषयों को, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे हमने अपने संसार को, जन्म मरण को अनंत कर रखा है। अनंत काल बीत चुका है। भव भव में हमने परमात्मा की आराधना अपनी कल्पना से बहुत की है, पर उसका फल कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, जन्म मरण का अभाव नहीं हुआ। परमात्मा के रूप से अपने को जपना था, अपने में रमना था, वो हमने नहीं किया। बाहर में कोई परमात्मा हो भी, लेकिन वह स्वद्रव्य नहीं है, परद्रव्य है, पर पदार्थ है।
और पराश्रय से सुख होना संभव नहीं है। पर परमात्मा की आराधना करना मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं है। अपनी आराधना करना ही धर्म है, धर्म का स्वरूप है। अपने में मगन रहना। जो कोई मुक्त हुए हैं वे अपने में लीन होकर ही हुए हैं। बाहर से संबंध तोड़ा है और अपने से नाता जोड़ा है, वही वीतरागता का स्वरूप है। जीव का स्वरूप सुख है, इसलिए उसको सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ से संबंध करने की आवश्यकता नहीं है। जो संबंध है वो अपने आप में बंधन है। अच्छी तरह बंधन का नाम ही संबंध है। चारों ओर से बंधन को प्राप्त होना और बंधन का फल दुख है। इसलिए पर पदार्थों से बिल्कुल कोई संबंध मत रखिए, संबंध मत मानिए, संबंध मत बनाइए। अपने सन्मुख रहकर वीतरागता को, शांति को, सुख को भोगिए। अपनी मूर्त विशाल है, इसका रोम रोम हमें असीम आनंद देने में समर्थ है। फिर जड़ पदार्थों के सन्मुख क्यों रहना है? मिश्र को मिठास के लिए दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण को पीला रहने के लिए कि दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम भी सुख स्वभाव वाले हैं, सुख के लिए दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। जहाँ दूसरे की ओर देखना बंद किया वही मोक्ष मार्ग बन जाता है और कालांतर में शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे को देखना, बाह्य जगत को देखना ही संसार मार्ग है। इतना सा धर्म का उपदेश है। धर्म के संबंध में नाना कल्पनाएं मत बनाइए। अपने रूप में लीन रहना वही धर्म है। जगत से बेखबर, खबरों की दुनिया बहुत चल पड़ी है, इसलिए संसार भी लोगों का बहुत बढ़ रहा है। अपनी खबर लीजिए और दुनिया की खबर छोड़िए। दिया तले अंधेरा जैसा हिसाब है। सुख वाले होकर हम अपना अनुभव नहीं करते और जगत को प्रकाशित करते हैं, जगत को देखते जानते हैं। जैसे कोई भूखा होकर भी भोजन होने पर भी खुद भोजन नहीं करता, दूसरे को भोजन कराता है। पर को हम सुखी करें और पर हमें सुखी करे, ऐसे मोह से हम जीते हैं। सब अपने को अपने अपने से सुखी करें, वही स्वाधीनता का स्वरूप है। मूर्त पदार्थों के आश्रित जीना वही कलंक है, महादोष है। एक दिन में सकल पर पदार्थों का छोड़ना संभव नहीं है, पर सने सने अभ्यास करते करते हम सर्वथा अंतर्मुख हो सकते हैं। वही परमात्मा होना है, परम सुखी होना है।
अपनी मूर्त का सिर से पांव तक एहसास करते रहिए। जितना अपने में बने रहेंगे उतना आप सुखी हो जाएंगे। जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। जितना अपने सन्मुख रहेंगे ठीक उतने अनुपात में हम सुखी रहेंगे। ये विज्ञान है, इसमें कभी कोई भूल नहीं होती। ज्यादा सुख चाहते हैं तो ज्यादा अपने सन्मुख रहिए। पूर्ण सुखी चाहते हैं तो पूर्ण अपने सन्मुख रहिए। अनुभव से ही, स्वानुभव से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। जितना स्वानुभव उतना सुख। सिर से पांव तक नेत्र बंद करके ध्यान लाइए, अपना एहसास कर ली कीजिए और मान लीजिए कि हमने परमात्मा का दर्शन किया है। साक्षात परमेश्वर को हमने देखा है। वह वास्तव में देखने की वस्तु नहीं है, सुख का वेदन करने की वस्तु है। सिर से पांव तक हम शांति का एहसास करते हैं, सुख का एहसास करते हैं। उसी को परमात्मा दर्शन जानो। देखना जानना तो वास्तव में मूर्त पदार्थों का ही होता है और उसका फल संसार है। आत्मा परमात्मा को देखने जानने की बात करना एकांत मोह है, अज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना सारभूत नहीं है और अमूर्त जीव देखा नहीं जाता है, केवल उसके सुख का अनुभव किया जाता है। देखा हमेशा ही परवस्तु को जाता है जब हमारे सामने खड़ी हो, और स्वयं स्वयं के सामने खड़ा कैसे होगा। बस अपना एहसास होता है, अपने सुख दुख का वेदन होता है। उसी को परमात्मा दर्शन कहते हैं। वह वास्तव में अपने आनंद का भोग ही है। अपने सब सन्मुख होने से अपनी शांति का अनुभव होता है। हर पल कर्म नाश करने में लगाइए, कर्म बांधने में नहीं। हर पल अंतर्मुख जीना प्रारंभ करिए, बहिर्मुख नहीं जीना है। अंतर्मुख रहते हैं, मौन रहते हैं, अपनी अवस्था को भोगते हैं, पर पदार्थों को नहीं भोगते हैं। ये वास्तव में महान चारित्र है। तो वही धर्म है। काव्य चारित्रम खलु धर्मम। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, अपने अमूर्त काया में आचरण करना। अपना अनुभव करना, अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को वेदन करना, जड़ पदार्थों के सन्मुख रहना, जड़ पदार्थों को भोगना, वही संसार मार्ग है।
जड़ पदार्थों का आश्रय हम क्रमशः कम करते हुए समाप्त कर सकते हैं। हमें तो सारे ही पर पदार्थों को छोड़ना है। एकाध पदार्थों को छोड़ने मात्र से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। अपने सन्मुख हुए तो सारे जगत को पीठ दे दिया, सारे जगत का त्याग हो गया। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, ज्ञान में बाह्य विश्व जगत को नहीं लेना, उसका नाम त्याग है। भोजन नहीं करे, नाना भोजन के विकल्प करे, तो वह कोई उपवास नहीं है। उपवास करने वाली महिला उपवास करे और सारे दिन रसोई में रहे, ये कोई उपवास का स्वरूप नहीं बनता है। मूर्त कर्म को काटने की बात हम करें और मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहें, तो उससे मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट नहीं होता है। वेश बदलकर सारे जगत के साथ वैसे व्यवहार करते रहना पहले की तरह, ये कोई साधु का स्वरूप नहीं है, त्यागी का, योगी का स्वरूप नहीं है। इससे तो वह गृहस्थ अच्छा है जो घर में रहते हुए अपने आत्म सन्मुख रहता है, आत्म सन्मुख रहने की श्रद्धा करता है, आत्म सन्मुख रहने का प्रयत्न करता है। अपने सर्वांग मूर्ति के सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। मूर्त पदार्थों को हमने देखा जाना है, अब अमूर्त अपने विस्तार को, अपनी अमूर्त काया को, जो एक विलक्षण पदार्थ है, अनुपम पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, जो अंतरंग में साक्षात परमात्मा है, उसके साथ युक्त रहना है। भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करिए। भौतिकता की चकाचौंध में ही संसार बढ़ता है। भीतर शीतलता है और बाहर ताप है। शीतलता अर्थात सुख, ताप अर्थात दुख। अपने नाम का स्मरण करके अपने आप पर आइए। अपने अंग उपांगों का नाम मन में लेकर अपने अंग उपांगों पर आइए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की आराधना करिए, मोक्ष मार्ग के पथिक बनिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।